सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। यह शरीर एक लोहा है जिसे एक सांचे में ढालने के लिए तपाना पड़ता है। उस लोहे को तब तक तपाना पड़ता है जब तक वो इस्तेमाल के लायक ना बन जाए, और तुम्हें अपने शरीर को अपनी मेहनत की आग से तब तक तपाना है जब तक इंडियन आर्मी की वर्दी ना पहन लो। भारतीय सेना जिनके गौरव के चर्चे आज पूरे जहां में है। 1600 मीटर का ट्रैक है वो, सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा, रातों को भी जागना पड़ेगा। एक बार किसी ने किसी सैनिक से पूछ लिया कि आप कैसे देश की सुरक्षा कर लेते हो और क्यों अपने देश की हिफाजत करते हो, तब उस सैनिक ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि देश के लिए कुछ करना है ये ठान के खड़ा हूं, दुश्मन के आगे सीना में तान के खड़ा हूं। देश के लिए कुछ करना है ये ठान के खड़ा हूं, दुश्मन के आगे सीना में तान के खड़ा हूं। अरे सो जाओ मेरे हिंद के वासियों, बेफिक्र होकर सीमा पर अपने देशवासियों को अपना मान के खड़ा हूं। अरे मेरे दोस्त, उस फौज में भर्ती होने के लिए जुनून चाहिए, दुख, दर्द, चीख ये सब भूलना पड़ेगा। सिर्फ याद रखना है तो उस लक्ष्य को। अरे पूरा देश तुम पर नाश करेगा, सर से लेकर एड़ियों तक अपने बदन को पसीने से तर कर दो। अरे ऐसे भागो जैसे तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दौड़ है। जब तक जिंदा है भाग, ये बात याद रखना। अगर वो दौड़ पूरी कर ली ना तो आगे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी सुधर जाएगी। ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, अरे पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। मंजिलें आसानी से मिल जाती ना तो उनकी अहमियत समझ में नहीं आती है। इसलिए अगर दर्द हो रहा है ना तो समझ लेना तुम मंजिल के करीब पहुंच चुके हो। उस वर्दी को अब तुम पाने ही वाले हो। और जाते जाते आपको बस इतना ही कहूंगा, देश के जवानों के आगे सदैव अपना मस्तक झुकाता हूं। उनके प्राणों के आहुति की दास्तां बड़े गर्व से बताता हूं। कुछ अजीब सा नशा है उनकी वर्दी में, तभी अपने स्वप्न में हर त्योहार उसमें मनाता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।